मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम लोग प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी का प्रयोग मुख्यतः केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में किया जाता है। इसकी व्याप्ति सभी मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों, बैंकों आदि तक है। राजभाषा अधिनियम 1976 ख के तहत केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, आयोग, समिति या अभिकरण या केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई निगम या कंपनी इत्यादि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत माने जाते हैं। केंद्र सरकार का कामकाज उसके अधीनस्थ विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपादित किया जाता है। सरकार के प्रत्येक कार्यालय में एक केंद्रीय पंजीकरण अनुभाग होता है। इस कार्यालय में आने वाले सभी डाक का निष्पादन किया जाता है। आने वाले सभी पत्रों पर प्राप्त होने वाली तिथि की तारीख मुहर लगाकर विभिन्न अनुभागों के अनुसार पत्रों का वर्गीकरण किया जाता है एवं उन्हें आवक पंजी, इनवॉर्ड रजिस्टर भी जिसे कहा जाता है, में दर्ज कर लिया जाता है। आवक पंजी में निम्न प्रकार के पत्रों को दर्ज किया जाता है। पहला, डाक से प्राप्त पंजीकृत पत्र। दूसरा, न्यायालयों से प्राप्त समन, करार, सेवा पंजी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। तीसरा, गोपनीय पत्र, महत्वपूर्ण पत्र, परम गुप्त पत्र इत्यादि। चौथा, सभी प्रकार के तार। पांचवा, अनौपचारिक पंजी। पंजी में सूचीबद्ध करने के बाद उन्हें संबंधित विभाग भेज दिया जाता है। सूचीबद्ध डाक को संबंधित अधिकारी के पास अवलोकन के लिए भेज दिया जाता है। पत्रों की महत्ता के अनुसार उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। कोई पत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उस पर पहले काम किया जाता है और पत्रों की महत्ता अगर कम होती है तो उस पर अनिवार्य पत्रों के बाद काम किया जाता है। महत्वपूर्ण पत्रों को उससे संबंधित सहायक पंजी में टिप्पणी लिखकर अनुभाग के अधिकारी को दे दिया जाता है, जिस पर अधिकारी अपना सुझाव लिखकर निर्णय के लिए उच्चाधिकारी या सचिव के पास भेज देता है। इस प्रकार प्राप्त सभी पत्रों के बारे में निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाती है एवं सभी मामलों का निष्पादन किया जाता है। प्रशासनिक या कार्यालयी पत्राचार केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में अनेक प्रकार के पत्रों का व्यवहार किया जाता है। प्रशासनिक पत्राचार के मुख्य एवं महत्वपूर्ण इस प्रकार निम्नांकित हैं। अर्ध सरकारी पत्र जिसे ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, परिपत्र, सर्कुलर, कार्यालयी आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, राजपत्र, गजट, संकल्प, रिजोल्यूशन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट, प्रेस विज्ञप्ति, द्रुत पत्र, मितव्यय पत्र, अनौपचारिक टिप्पणी, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, तार। ये 17 प्रकार के पत्र या पत्राचार ऑफिशियल पत्र या प्रशासनिक पत्र के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद थोड़ी सी चर्चा सरकारी पत्र के बारे में आप लोग सुन लीजिए। सरकारी पत्र, इसका दूसरा नाम शासकीय पत्र भी है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। इसका प्रारंभ महोदय से होता है और अधोलेख में भवदीय लिखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण अंग है पत्र संख्या, कार्यालय का नाम जिसे आप प्रेषक का नाम भी कहते हैं, कहाँ से वह पत्र आया है। तीसरा, प्राप्तकर्ता अर्थात प्रेषिती, जिसके पास भेजा जाता है उसका नाम, पत्र भेजने का स्थान, विषय, संबोधन, पत्र की विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, प्रेषक का हस्ताक्षर एवं पदनाम, पृष्ठांकन या परांकन, संलग्न अगर कोई अनिवार्य हो तो। अर्ध सरकारी पत्र, इस प्रकार के पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के मध्य विचारों एवं सूचनाओं के विनिमय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी सरकारी कार्य के लिए ही होता है, पर इसमें लेखक सरकारी काम के बारे में व्यक्तिगत रूप से भी लिख सकता है। दोनों में यह अंतर है कि सरकारी पत्र में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं लिखा जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लिख सकता है। इसमें विशेष कार्यालयी औपचारिकता निभाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रेषक हस्ताक्षर करता है और पदनाम नहीं लिखता। इससे पहले सरकारी पत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेषक जहां हस्ताक्षर करता है अर्थात भेजने वाला जहां हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर के नीचे ही उसके पदनाम और मुहर की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रेषक बस अपना हस्ताक्षर कर देता है और पदनाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद कार्यालयी ज्ञापन, इसका प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों के मध्य पत्र व्यवहार एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें संबोधन एवं अधोलेख नहीं होता, सिर्फ लिखने वाले का पदनाम एवं हस्ताक्षर होता है। कार्यालय ज्ञापन, यदि एक से अधिक अनुच्छेद का होता है तो उसमें पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर बाद के अनुच्छेद पर क्रमांक दिया जाता है। क्रमांक देना कार्यालयी ज्ञापन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।